अभी आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं मुंबई में अपने पत्रकार दोस्तों से बात कर रहा था। नतीजा ये निकल के आया कि दो स्थितियां हैं। एक तो है अजित पवार का अपने चाचा से मिलना और अपनी चाची का हाल पूछने जाना, दोनों दिन लगातार, और उनके विधायकों का भी वहां जाना। एक तो वो स्थिति है। दूसरा है आज जो मुलाकात हुई अजित पवार की उद्धव ठाकरे और उनके बेटे से, वो दूसरी स्थिति है। आज के बारे में मेरे कुछ मित्रों का कहना है कि डोंट रीड टू मच इनटू इट। इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ स्पेकुलेट करने के लिए नहीं है। लेकिन राजनीति में जो कुछ भी होता है वो बिना मकसद के नहीं होता, ये हम सब लोग जानते हैं। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब हम क्या है कि स्पेकुलेट कर सकते हैं, अंदर क्या बात हुई हम से किसी को नहीं मालूम है, किसी पत्रकार को नहीं मालूम है। अगर आने वाले दिनों में मालूम होगा तो मालूम होगा कि शरद पवार और उनके भतीजे के बीच में क्या चल रहा है, शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, उद्धव ठाकरे जाके इनसे क्यों मिलेगी। ये सब स्पेकुलेशन। हम सिनेरियोज के बारे में बात कर सकते हैं, और सिनेरियो को हम डिस्कस अगर करेंगे उसमें ये हो सकता है कुछ चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हो और कुछ चीजें वो सिर्फ स्पेकुलेशन ही हो सकती है। ये कहने के साथ मैं ये आप आगे ये जोड़ना चाहता हूं कि एक तरफ इंडिया बना है INDIA और दूसरी तरफ NDA। ये जो INDIA बना है इसमें पहले दिन शरद पवार नहीं गए, और ये कहा गया कि वो शरद पवार का न जाना उसके भी एक मानी थे, लेकिन अगले दिन फिर वो गए। मान मनोबल का क्या खेल पर्दे के पीछे चल रहा है हमें नहीं मालूम है। आइडियोलॉजी जो पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इमोशनल होता है, वो वोटर भी इमोशनल होता है, लेकिन लीडर कभी आइडियोलॉजी के लेकर के और किसी इश्यू को लेकर बहुत इमोशनल नहीं होता है। तो मेरे जिन एक दोस्त से मैं बात कर रहा था मुंबई में, उन्होंने कहा कि एक फर्ज करो, लोकसभा चुनाव में अगर NDA जीत जाती है तो आप क्या गारंटी, कोई क्या गारंटी दे सकता है कि शरद पवार, मतलब ये सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि शरद पवार जो है NDA के साथ ना चले जाएं। शरद पवार हो सकता है खुद संन्यास ले ले, अपनी बेटी को कहें कि NDA के साथ हो जाओ। ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको कोई रूल आउट नहीं कर सकता है अभी, हालांकि वो इंडिया के साथ है। रही बात इनसे ये जो एनसीपी के विधायक हैं उनको ले जाने की बात, ये सब यहाँ तमाम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि अजित पवार ने चाहे ईडी के डर से, चाहे अपने के खिलाफ जो केसेस लगे हों उनके डर से हाथ मिलाया है, कॉम्प्रोमाइज किया है भारतीय जनता पार्टी से और महाराष्ट्र की सरकार से अपने फायदे के लिए। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि अब ये सब अगर सुलटाने के बाद मैं चाचा का आशीर्वाद नहीं लूंगा तो कहीं टिकेंगे नहीं उनके समर्थक। तो वो दूसरी तरफ चाचा से भी यानी शरद पवार से भी संपर्क बनाए हुए हैं। अभी इस वक्त जो है इससे ज्यादा कुछ भी कहना सिर्फ ये होगा कि कयास आराइयां, जिसके उर्दू में आपके लखनऊ में कहते हैं, वो कयास आराइयां ही होंगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब तक कोई सॉलिड, और ये सब चीजें अगले आने वाले कई महीनों में, अभी तो लोकसभा के चुनाव अनाउंस होने हैं अगले 2024 में, तब तक ये चीजें, इसी तरह की मुलाकातें होंगी, उसको हम इंटरप्रेट मिस इंटरप्रेट या उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक चीज जो INDIA का जो ये अलायंस बना है उसको, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ये INDIA नाम बहुत ही कैची है, इसमें हो सकता है NDA को उन्होंने थोड़ा सा आउट मैन्यूवर कर दिया हो, क्योंकि उसमें बड़ा सोशल मीडिया में जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं उनमें थोड़ी सी घबराहट है कि इंडिया जो बहुत ही कैची फ्रेज है। चैलेंज इनका ये है कि क्या 2024 के चुनाव तक ये इंटैक्ट रख पाएंगे इंडिया को, और 2024 के चुनाव मतदान होने के बाद भी इसमें अगर एक भी पुर्जा हिला, एक भी पुर्जा अगर 26 पार्टियों में हिला, तो ये NDA के लिए इतना बेहतरीन मौका होगा। इनको बैड प्रेस मिलेगी और उनको जो है पूरा राष्ट्र में जाने का ये मौका मिलेगा कि देखिए ये तो साझे की हंडिया है जो चौराहे में पकने से पहले ही फट गई है। इसलिए शरद पवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इन तमाम जो चीजें हो रही हैं, इनसे उनकी मुलाकात, उनको गौर से देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि सिनेरियोज की अगर हम डिस्कस करें तो रीथिंकिंग, इसको भी रूल आउट कीजिए कि आज हम यहां पर हैं,
कल हम कहाँ होंगे, ये चाहे एनसीपी की बात हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात हो, वो कौन कहाँ कब कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा आप इस वक्त प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप मोटे मोटे जो लोग वहां कवर कर रहे हैं उनको बहुत बारीक चीजों का अंदाजा है, लेकिन इन सब लोगों ने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, जो इंडिया की भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किए हैं। एनडीए का पार्ट सब लोग रहे हैं, इसलिए वेट एंड वॉच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।